वंदे मां शारदे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वर्णमाला का रिवीजन, यानी कि वर्णमाला की पुनरावृत्ति। उसके छोटे छोटे प्रश्न हमने बनाए हैं। पहले आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया, उसके बाद हमने उसी में से छोटे छोटे प्रश्न बनाए हैं और उनके उत्तर भी बताए हैं। कुछ को आंसर हमने जो है वो शॉर्ट में लिख दिया है, और जो शॉर्ट में नहीं लिखे जा सकते उनको हमने एक एक लाइन के माध्यम से उत्तर दिया है, समझाया है आपको। देखते रहिए। प्रश्न नंबर 1, वर्ण क्या है? इसको हमने जब आपको विस्तार पूर्वक सिखाया था तो कैसे इसकी हमने संस्कृत में डेफिनेशन लिखवाई थी आपको और हिंदी में भी लिखवाई थी। ठीक है, यहाँ आप हिंदी के माध्यम से समझ लीजिए। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह छोटी ध्वनि है जो अखंडनीय है, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हम। ठीक है, सबसे छोटी, बिल्कुल ऐसी छोटी ध्वनि जिसके हम बिल्कुल भी टुकड़े ना कर सके, वो क्या है? हमारा वर्ण कहलाता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, प्रश्न आपके इम्तिहान में पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे 10 प्रकार होते हैं। ये भी पिछले वीडियो में आप देखेंगे, पूरे 10 प्रकार लिखवाए हमने। जैसे कंठ है, ओष्ठ है, ठीक है, तालव्य है जो तालु से बोले जाते हैं, वो सारा विस्तार पूर्वक लिखवाया है। लेकिन जब शॉर्ट में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा या ऑप्शन में पूछा जाए तो आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के प्रकार कितने होते हैं? 10। आंसर में आप लिखेंगे 10। हो सकता है कई सारे क्वेश्चन के आपको दे रखे हों और उसको जो है आपको उसमें से एक ऑप्शन आपको जो सही होगा उसी को आपको लिखना है। अगला प्रश्न, संस्कृत वर्णमाला के वर्णों की संख्या, यानी संस्कृत वर्णमालों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? पूरे वर्णमाला यानी स्वर भी और प्लस व्यंजन भी, उनकी संख्या कितनी है? 50। इसमें भी आपको किसी भी रूप में वो दे सकते हैं, लेकिन आपको जो सही ऑप्शन है वो याद रखना पड़ेगा, 50 है, 50 है। कुल स्वर वर्ण, जो टोटल स्वर हैं वो आपके जो वॉवेल्स हैं, जो स्वर वर्ण हैं वो कितने हैं? वो 13, यानी कि 13। व्यंजन वर्णों की संख्या वो कितनी है? ये प्रश्न बना देंगे आपके लिए। मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिख दिया, प्रश्न भी शॉर्ट में लिखा है और आंसर भी शॉर्ट में। आपको समझदार है, याद हो गया होगा काफ़ी वीडियोस देख करके, तो इसमें हमने शॉर्ट में ही लिखा है काफ़ी कुछ। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? क कबूतर यानी क से है तक कितनी है? 33, यानी कि 33। व्यंजन वर्णों की संख्या क से है तक 33 है। अगला प्रश्न देखें आप। मात्रा से क्या तात्पर्य है? मात्रा क्या होती है? ठीक है, इसका हमने आंसर आपको लिखाया है। वर्णों के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। मात्रा कहाँ लगती है? जितने भी आपके व्यंजन हैं, व्यंजनों पर ही जो स्वरों किससे मात्राएं बनती हैं वो आती हैं। वो भी हमने पूरा एक चार्ट बना के आपको समझाया है कि मात्रा कौन सी कैसे लगती है, उसका वर्ण भी लिखा है, वर्ण के साथ में उसको हमने शब्द भी बनाकर दिखाया है। अगला प्रश्न, किसी वर्ण को प्लुत करने के लिए क्या करते हैं? अगर कोई वर्ण हमें प्लुत करना हो क्या करेंगे? प्लुत का मतलब आपको ह्रस्व और दीर्घ के माध्यम से ह्रस्व होते हैं जिसमें कम समय लगता है, दीर्घ उससे ज़्यादा समय लगता है दीर्घ के लिए, और प्लुत वो होते हैं जो दीर्घ से भी ज़्यादा समय बोलने में ले, तो उनको प्लुत वर्ण कहते हैं। अब यह है इसमें, इसका आंसर में कैसे लिखवाया है ये आपको समझा भी दिया, एक बार फिर से देख लीजिए। दीर्घ स्वर के आगे 3, यानी जो हिंदी में 3 लिखते हैं, ठीक है, और उसको आप छोटी के माध्यम से समझिए, छोटी लिख दिया हमने, ठीक है, लिखकर बनाते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम बोलते हैं तो बीच की जो ध्वनि है वो हमारी क्या कहलाएगा? वो प्लुत कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांध्य स्वर क्या है? संधि करने वाले स्वर सांध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे रमा प्लस ईश रमेश, विद्या प्लस आल है विद्यालय, और अनेक शब्द हो सकते हैं। संधि में तो बहुत सारे शब्द हैं। ये तो हमने आपको स्वरों की संधि बताई है, और व्यंजन की संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। ये तीनों आपको हम संधि जब सिखाएंगे तब सिखाएंगे।